तो दोस्तों, आज हम दो लड़कों की कहानी देख रहे हैं। दोनों वैसे गरीब है और एक दिन उन्हें पता चलता है, उनके माताजी पिताजी का लेटर आता है उन्हें। दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और दोनों के माताजी पिताजी एक ही गांव में रहते हैं, पड़ोसी है। तो दोनों को लेटर प्राप्त होता है कि बच्चों हमें क्षमा करना, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है और हम आपकी पढ़ाई नहीं पूरी कर सकते अभी, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है और फसल नहीं हो रही है। तो आदि कारण थे। अब देखिए, ये दोनों बच्चे ना, इनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। उन्होंने न तो माताजी पिताजी को दोष दिया, न भगवान को दोष दिया। अब लेकिन करेंगे क्या? तो पिछली बार हमने स्वामी जी का एक कोटेशन देखा था, स्वामी विवेकानंद का। कुछ इस ढंग का है कि नेचर इज़ रेडी टू गिव अप इट्स सीक्रेट, बट यू शुड नो वेयर टू नॉक एंड वेयर टू गिव अ ब्लो, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्लो विल कम थ्रू मेडिटेशन। कि निसर्ग या भगवान बोलिए, जो एक शक्ति है, वो आपके सभी समस्याओं का समाधान बताने के लिए तैयार है। सिर्फ आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए, नॉक कीजिए, वहाँ मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अब ये दो बच्चे कॉलेज के युवक हैं, विचार करने लगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, अभी क्या करे। और प्रार्थना भी करने लगे। प्रार्थना में बहुत शक्ति रहती है। और उनके दिमाग में, जैसे हम बोला ना कि नेचर आपको उत्तर देने के लिए तैयार ही है, हमारा वो विश्वास चाहिए। हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना चाहिए, भगवान को बताना चाहिए, तो बराबर हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो उन्हें भी कुछ हद तक सॉल्यूशन मिला। उनके दिमाग में एक विचार आया कि यहाँ जो एक फेमस ऑर्केस्ट्रा कंपनी है, उनका शो अगर थोड़ा सस्ते में हमें मिल जाता है तो ऑर्केस्ट्रा कंपनी के जो मालिक के पास ये लोग जाते हैं। बोलते, सर हम स्टूडेंट्स हैं और हमें पढ़ना है, लेकिन हमारे घर की परिस्थिति अब ऐसी ऐसी हो गई है। तो बड़े अच्छे रहते हैं ऑर्केस्ट्रा के मालिक। वो बोलते हैं, क्या मैं आपको कुछ फाइनेंशियल मदद करूं? सर डायरेक्टली तो हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन अगर आपका शो हमारे लिए आप अरेंज करते एक, और थोड़े कम पैसे लेके, तो बोले शायद हमारे फीस का वगैरह खर्चा निकल जाएगा, पढ़ाई का खर्चा हो। तो बोलते हैं, हाँ ठीक है, वैसा हो सकता है। सचमुच में उनका विशाल हृदय था। और बोलते, वैसे मेरी फ़ीस $10,000 है, लेकिन मैं आपसे $2,000 ही लूँगा। तो इन लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है कि यस, अभी भी अच्छे आदमी है। तो खैर वो शो का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी दिन कुछ बारिश ऐसा कुछ होता है, और जितना उन्होंने सोचा था उतना शो नहीं चला, उतनी टिकट बिक्री नहीं हुई। खैर $1,600 ही उनको मिलते हैं। और बाद में उनके पास जाते हैं, मालिक के पास, और बोलते हैं, सर ये आपके $1,600 और $400 का ये चेक 3 महीने के बाद का बाद में हम आपको दे देंगे। तो बोलते हैं, ना ऐसा नहीं चलेगा। बोले, सर आपको भी मालूम है कि शो इतना नहीं चला, उसमें आपकी गलती नहीं है, अब निसर्ग ने ऐसा किया तो क्या करेंगे। तो ये जो मालिक है ऑर्केस्ट्रा के, वो चेक फाड़ देते हैं। बोलते, अरे बाकी भी तो खर्चा हुआ होगा। हाँ सर, हॉल का हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का हुआ है, चेयर का हुआ है, बाकी भी कुछ है। तो बोले, कितना हुआ वो सब? सर लगभग 1200 तो हो ही गया। तो बोले, अभी बचे 400 है ना? बोले, हाँ सर। तो बोले, 200 तुम्हारे, 200 मेरे। तो बोले, सर सिर्फ 200 आपके? आपने वैसे भी 10,000 का 2,000 में प्रोग्राम किया, 2,000 में से भी सिर्फ आप 200 ले रहे, बाकी के पैसे हम कब देंगे आपको? बोले, नहीं, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना ही मनुष्य का ध्येय नहीं हो सकता, और मैं तो कमा सकता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं। और कभी आपको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना,
शायद ये 200 रुपये में आपका हो जाएगा। हाँ सर, हमारी फ़ीस वगैरह हो जाएगी और तब तक और कुछ इंतज़ाम हो ही जाएगा। बोले फिर भी आपको कुछ लगता है तो मेरे पास बिना संकोच आ जाना। तो उन बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यस, ये भगवान हमें कुछ संकेत दे रहे हैं कि ना अच्छा होने वाला है। और वो आदमी भी बोलते हैं और तुम्हारे दोनों के चेहरे पे एक चमक दिख रही है, शायद हम जीवन के किसी मोड़ पे फिर मिलेंगे, तब आप बहुत यशस्वी सक्सेसफुल हो गए होंगे, तो मुझे बड़ा आनंद होगा। ऑल द बेस्ट। तो वो दोनों में सचमुच में एक उत्साह आता है, वो निकल जाते हैं वहाँ से। और कुछ सालों की बात है, अब विश्व युद्ध चल रहा है और पोलैंड की परिस्थिति बहुत ख़राब है। उनके पास अनाज नहीं बचा है अभी। और दोस्तों, आप जानते हैं अब विश्व युद्ध में युद्ध चल रहा है, कौन किसको अनाज देगा? हम तो हमारे भाई भी देखते हैं ना, हमारे रिलेटिव वगैरह भी ऐसे समय हमारी मदद नहीं करते, तो इनको तो हज़ारों टन अभी अनाज चाहिए, तो कौन देगा? अगेन ये जो स्वामी विवेकानंद का कोटेशन है ना, अरे निसर्ग आपको मदद करने के लिए तैयार है, उनसे मांगिए, तो चिंतन कीजिए ना, ध्यान कीजिए, उसके ऊपर प्रार्थना कीजिए ना। और सचमुच में शायद वो जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, आप बोलेंगे इनका क्या संबंध है, और संबंध बाद में देखेंगे, शायद कुछ है। तो ये जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, वो बहुत चिंतन करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं साथ साथ, और उनके सचमुच में निसर्ग ने उनको कुछ मदद की है। उनके मन में एक विचार आ जाता है, फूड एंड रिलीफ डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए। तो बोले अरे सुना है वहाँ के अधिकारी जो है, चीफ जो है, बहुत अच्छे हैं, तो लेट मी ट्राई। तो उनसे जो कुछ फ़ोन पे बात करते हैं या पत्र भेजते हैं, लेकिन वो जो ऑफिसर है, वो जो चीफ है, वो बोलते हैं सर आप ज़रा भी चिंता मत कीजिए, हम आपको भेज देंगे अनाज। और लाखों टन अनाज भेज देते हैं, और पोलैंड की लाखों जनता बच जाती है उसकी वजह से। तो ये विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ये जो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर है पेदरवस्की, शायद प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत हुआ होगा, तो वे प्रोटोकॉल बाजू में रख के उस अमेरिके का ये जो अधिकारी है उसको मिलने के लिए जाते हैं। और बोलते सर, वो युवा अधिकारी रहता है, वो बोलते सर आपकी वजह से मेरी लाखों प्रजा बच गई, आई एम ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बोलता है सर ये तो मेरा कर्तव्य है ना, कोई अगर मुसीबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए ना। और बोले सर इफ़ यू डोंट माइंड, आपको एक प्रश्न पूछूं? बोले अरे हाँ, क्यों नहीं। बोले सर आपकी कोई ऑर्केस्ट्रा कंपनी थी? हाँ बोले थी, बहुत फेमस कंपनी थी, आई एम प्राउड ऑफ दैट कंपनी। तो बोले सर और एक प्रश्न, आपको याद है? बोले एक साल बताता है वो, साल, महीना और एक डेट भी बताता है। बोले इस समय आपके पास 2 लड़के आए थे, उनको कॉलेज की फ़ीस उनके माताजी पिताजी भर नहीं पा रहे थे वगैरह। तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर फट से बोल देते रहे, बोले हाँ मुझे याद है, 2 लड़के बड़े होनहार थे। बोले 10,000 फ़ी मैं लेने वाला था तो 2,000 ही लिया, उसमें भी शो ठीक से चला नहीं बारिश की वजह से वगैरह। तो बोले लेकिन आपको कैसे मालूम है, आप क्यों पूछ रहे? तो वो लड़का बोलता है सर वो 2 में से एक लड़का मैं हूँ। अरे पोलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है चेयर से खड़े हो जाते हैं, और ये लड़के के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सर उस दिन अगर आपने मदद नहीं की होती तो आज मैं इस चेयर पे नहीं बैठ पाता और नहीं आपको मदद कर पाता। दोनों एक दूसरे को बाहों में जकड़ लेते हैं, दोनों की आंख में आंसू आ जाते हैं कि अरे क्या ही भगवान की लीला है, किस मोड़ पर मिले हैं हम। लेकिन एक सुखद क्षण है दोनों के आयुष्य में।
तो दोस्तों देखिए, ये शायद इसको ही लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। $10,000 मिलना था उनको, लेना था, तो 200 ही लिए थे उन्होंने। शायद उसका फल इतना बड़ा मिल गया उनको कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और उसके बाद इतनी लाखों प्रजा भी बच गई। आप बोलेंगे स्वामी जी ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा, तो फिर ये जो अमेरिकी अधिकारी है उसको क्या मिला? अरे वो भी तो इतना बड़ा अधिकारी हुआ ना। और खैर उतना ही नहीं, अब बोलेंगे लेकिन स्वामी जी वो तो प्राइम मिनिस्टर बन गए ना, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर। वो सिंपल एक आर्केस्ट्रा वाला आदमी, वो तो पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन ये एक सिर्फ अधिकारी ना, वो अधिकारी भी सामान्य नहीं थी, इतनी बड़ी पोस्ट थी कि लाखों टन अनाज भेज सकते हैं। तो कितने पावर होंगे उनके पास। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो युवा अधिकारी है वो भी बाद में अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया है, अल्बर्ट हुअर। तो एक पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए और ये दूसरे अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। तो दोस्तों, हमारे कर्म का फल कब मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन फल अवश्य मिलता ही है। जब आप बीज बोएंगे तो फल तो मिलने ही वाला है। तो अच्छा कार्य हम करते रहेंगे, विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, हमें फल भगवान से अवश्य ही मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा, कब मिलेगा वो मालूम नहीं, लेकिन मिलेगा अवश्य। तो मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अन्य लोगों के साथ शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी लाभान्वित हो सके। और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे वीडियो भविष्य में भी आपके पास आते रहे। थैंक यू।